देखो एक्सरसाइज 10B डिफ्रेंसिएशन का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 का 1 नंबर में कहा गया है log 3 बेस x, ठीक है। ये अगर याद होगा तो ये इस पे टूटेगा, d/dx log a बेस x। इसका फॉर्मूला क्या था अगर याद है तो देखो, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो फॉर्मूला याद रख लोगे। a बेस x का था 1/x इंटू लॉग a, ठीक है। तो ये y था, यहाँ पे तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लो स्टेटमेंट पहले दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 बेस x। कोई दिक्कत है? अच्छा फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था x इंटू लॉग a, तो x आगे ले लो, 1/x आगे ले लो इंटू लॉग a की जगह पे क्या है 3, क्या है 3, तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे सुनो, सेकंड नंबर सुनो। सेकंड नंबर में आपको कहा गया है, सेकंड नंबर में कहा गया है 2 के पावर में -x, और हम आपको बताए थे ये देखो a है, a के पावर में x, a के पावर में x, तो d/dx a के पावर में x का फॉर्मूला क्या था, a के पावर में x इंटू लॉग a, इसका फॉर्मूला क्या था a के पावर में x इंटू लॉग a, इसका फॉर्मूला मतलब जो था वो तो वैसे ही हो जाएगा, इंटू लॉग क्या a, ठीक है। y था तो यहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx 2 के पावर में -x, तो ये तो ऐसे ही नोट कर लो ना, 2 के पावर में क्या -x इंटू लॉग a की जगह पे क्या है 2। कोई दिक्कत? अब किसका करोगे, -x का भी करना होगा, यानी कि d/dx किसका -x का, -x का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -x का हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2 के पावर में -x log 2। कोई दिक्कत? क्लियर हो? आगे बढ़े, ठीक है। देखो इसके बाद सेकंड नंबर, इसका थर्ड नंबर देख लो, थर्ड भी आसान है। इसके थर्ड नंबर में क्या है, इसके थर्ड नंबर में है 3 के पावर में x+2, तो देखो ये a है ना, अगेन ये क्या, ये वाला फॉर्मूला d/dx a के पावर में x, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a के पावर में x इंटू लॉग a, यही होगा। तो ये y है, तो यहाँ पे क्या हो गया dy/dx a के पावर में x, ये पूरा तो तुम ऐसे ही नोट कर लोगे, फिर क्या log a, तो log a की जगह पे क्या 3, फिर किसका करोगे x+2 का, d/dx किसका करोगे x+2 का। अच्छा x का 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि अल्टीमेट यही निकलेगा x+2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3। कोई दिक्कत है? क्लियर हो? ठीक है, वो पेन हाथ बढ़ा के दे दो। आगे बताते हैं, देखो अगला कहाँ तक बताएं, 5 नंबर बताएं, 6 नंबर देखो। 6 के 1 में तुमको बोला गया log x+1/x, ये बोला गया, ठीक है। देखो आपको अगर याद है फॉर्मूला तो ठीक है, d/dx log x का क्या होता है बताओ, तो 1/x होता है ना, log के साथ ये पूरा x बन रहा है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/x होता है ना, यानी कि 1/x+1/x, यही होगा। फिर d/dx किसका करेंगे, x+1/x का करेंगे, इसी का करेंगे ना, यानी कि 1 बाई ये x+1/x है। एक बात बताना, x का क्या हो जाएगा 1 होगा, प्लस 1/x का मतलब हो रहा है, 1/x का मतलब हो रहा है x के पावर में क्या -1, तो याद करो d/dx x के पावर में n का क्या था n इंटू x के पावर में n-1, n की जगह पे क्या है -1 इंटू x के पावर में -1 यानी कि कितना -2, यानी कि ये आपके पास निकल के आएगा -1 बाई क्या x का स्क्वायर, यही निकलेगा ना। हाँ, यानी कि इसकी जगह पे तुम लिखोगे, सीधा लिख लो -1 बाई क्या x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर? अब यहाँ पे तुम एलसीएम जब करोगे, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको 1 बाई इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई, इन दोनों का जब तुम एलसीएम करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा x का स्क्वायर -1, नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर +1। आंसर चेक करो इसका, 6 का 1 x स्क्वायर -1
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स, ठीक है। एक्स कहाँ से आ गया, एक बचा हुआ है, एक मिनट, एक्स 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 यहाँ एक्स होगा, सॉरी यहाँ एक्स होगा, ये इन दोनों कैल्शियम एक्स होता है ना, ठीक है, एक्स होता है ना, हाँ। एक मतलब एक कैंसिल करेगा तो एक बच जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पावर था ना, एक कैंसिल करेगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये पावर कैंसिल करेगा, एक बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, देखो अगला क्या बोला गया है, अगला बोला गया है सेकंड नंबर में, 6 का सेकंड नंबर में तुमसे बोला गया है लॉग साइन 3x। पहले लॉग का कर लो, ये y था तो dy बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका पूरे का, यानी कि लॉग साइन 3x का। तो पहले लॉग का करोगे तो लॉग का क्या होता है 1 बाई, तो 1 बाई क्या साइन 3x, फिर किसका करोगे साइन का क्या होता है cos 3x बाई, यहाँ पे क्या हो गया साइन 3x, फिर किसका करोगे डी बाई डी एक्स, किसका 3x का, 3x का क्या निकलेगा 3, cos बाई साइन क्या होता है cot 3x, अरेंज करके लिख दो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो, ठीक है। आगे बताएं, देखो 3 नंबर में देखो, 3 नंबर क्या बोला गया, 3 नंबर बोला गया y इक्वल टू दिया हुआ है लॉग, यहाँ है x प्लस यहाँ पे है 1 प्लस क्या x का स्क्वायर। स्टेटमेंट लिखो वही जो लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स क्या हो गया y का, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस क्या x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, लॉग का करोगे 1 बाई होता है तो 1 बाई ये पूरा, यानी कि x प्लस रूट अंडर 1 प्लस क्या x का स्क्वायर, फिर किसका करोगे फिर इस पूरे का करोगे, यानी कि x प्लस 1 प्लस क्या x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे सुनो, अच्छा ये वाला तो तुम ऐसे ही लिखो x प्लस क्या 1 प्लस क्या x का स्क्वायर, ठीक है। x का क्या होगा 1 होगा, रूट का क्या होगा 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस क्या x का स्क्वायर, फिर इस पूरे का करोगे ना 1 प्लस एक्स, हाँ तो 1 का 0 होगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा, कोई दिक्कत, सीधा किए हैं, दिखाया नहीं है क्योंकि अब हर बार आप दिखाओगे तो फिर तो बहुत बड़ा स्टेप बन जाएगा। एक बात बताना, ये 2 कैंसिल किया होगा, इन दोनों का एलसीएम जब तुम करोगे, इन दोनों का जब तुम एलसीएम करोगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, इन दोनों का एलसीएम करोगे क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 टाइम में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ क्लियर। अब इसका आंसर चेक कर लो क्या दिया हुआ है, 6 का 3 नंबर, 6 का 3 नंबर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ x बच रहा था ना, ये x बच रहा था, 2 कैंसिल किया, यहाँ x बच रहा था ना। अब बताओ यहाँ जो चीज़ है ऊपर वही चीज़ यहाँ नीचे है ना, अरेंज करोगे जब तुम आगे लिखोगे अरेंज करके यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हारे पास में ऊपर बचा x प्लस रूट अंडर क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे तुम्हारे पास में बच गया x प्लस रूट अंडर 1 प्लस क्या एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसिल, यानी कि क्या आ गया 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर से थोड़ा आसान है, जैसे दिया हुआ 7 नंबर में e के पावर में रूट एक्स और लॉग एक्स दिया हुआ है। एक बात बताओ, यहाँ तुमको 2 फंक्शन मिला, एक तो ये मिला एक तो ये मिला, कौन सा नियम लगेगा, चेन रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कैसे लगाओगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको रख लो कांस्टेंट, किसका कर लो डी बाई डी एक्स किसका कर लो लॉग एक्स का, प्लस यहाँ पे क्या कर लो लॉग एक्स को कांस्टेंट रख लो, प्लस होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होता है ना, डी बाई डी एक्स किसका करोगे इसका करोगे, कोई दिक्कत। देखो ई के पावर में रूट एक्स का लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई के पावर में एक्स का क्या होगा ई के पावर में एक्स होगा, फिर रूट एक्स का करोगे ना तो क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, सीधा कर दिए। दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, ये वाला कॉमन निकल रहा है, दोनों में निकालोगे, ई के पावर में रूट एक्स तुमने कॉमन निकाला, क्या बचा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स लॉग क्या एक्स। इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं, इसको और आगे भी हम सॉल्व करेंगे, कैसे देखो ई के पावर में रूट एक्स, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो 2 होगा, ठीक है, कॉमन नहीं, देखो सबसे बड़ा फैक्टर ये वाला है एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करोगे ना 2 बचेगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 कैंसिल,
इसको जब तुम रूट एक्स से डिवाइड करोगे ना तो रूट एक्स बचेगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा रूट एक्स लॉग एक्स। आंसर चेक कर लो इसका क्या दिया हुआ है 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया ई के पावर में एक्स 2 प्लस रूट एक्स लॉग एक्स बाई क्या 2x, यही वाला आंसर दिया हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 नंबर में देखो 8 नंबर में देखो 8 भी हम बना देते हैं। 8 नंबर में क्या है, y इक्वल टू है यहाँ पे लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक ही टर्म है, देखो तो लॉग के साथ x होता है, ये पूरा x बन रहा है, ये एक ही टर्म है, याद रखोगे। लॉग x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x की जगह पे ये था, यानी कि साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर साइन का करोगे, साइन का क्या होगा कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर रूट का करोगे ना तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का 0, ये कैंसिल। तो इसको आगे लिख लो, यानी कि क्या होगा 1/रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आंसर होगा। क्लियर। 9 नंबर में देखो, 9 तुम लोग बनाना, हम नहीं बनाएंगे। 9 नंबर में है ई के पावर में 2x साइन 3x, प्रोडक्ट वाला रूल लगा लोगे, ये u और ये v बन जाएगा। 10 नंबर में देखो ई के पावर में 3x कॉस 2x, ये बन जाएगा। 11 नंबर में देखो, 11 नंबर में तुम्हारे पास में है ई के पावर में -5x कॉट 4x बन जाएगा, ये u और ये v। करते हुए चले जाना, पहले ई का करना फिर पावर का भी कर लेना, कोई दिक्कत है। फिर देखो 12 नंबर, 12 हम बना दे रहे हैं। 12 नंबर देखो, 12 नंबर में बोला गया है ई के पावर में x है लॉग साइन 2x है। देखो एक फंक्शन ये है और एक ये पूरा फंक्शन है, क्योंकि लॉग के साथ साइन आ रहा है, समझ गए। तो y तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसको रखते हैं, इसका करते हैं डी बाई डी एक्स क्या करते हैं लॉग साइन 2x का, प्लस इसको रखते हैं लॉग साइन 2x को डी बाई डी एक्स इसका करते हैं ई के पावर में x का। कोई दिक्कत, ई के पावर में x लॉग x का क्या होता है 1/x, तो 1 बाई क्या साइन 2x। फिर साइन का करोगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस 2x, फिर 2x का करोगे क्या होगा 2। कोई दिक्कत, यहाँ तो ई के पावर में x का ई के पावर में x ही होगा ना। कॉमन मिल रहा है कुछ, बिल्कुल मिल रहा है, ये वाला कॉमन निकाल लो। देखो 2 आगे आ जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट 2x, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े ना, ठीक है, ये बन गया ना, बस यही आंसर है। ठीक, बढ़े आगे। देखो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखो, 13 नंबर देखो, 13 नंबर में बोला गया लॉग ब्रैकेट में 13 यहाँ बनाते हैं। देखो 13 में बोला गया है y दिया हुआ है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये दिया हुआ है। क्लियर, बढ़े आगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 यानी कि क्या कॉसेक एक्स माइनस क्या कॉट एक्स। क्लियर। फिर इस पूरे का करोगे तो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का क्या होता है कॉट का होता है माइनस कॉसेक, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस तुम्हारे पास में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से तुम कॉसेक कॉमन ले लो, कॉसेक एक्स कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा यहाँ पे कॉसेक एक्स बचेगा, यहाँ माइनस क्या बचेगा कॉट एक्स बचेगा, यहाँ कॉसेक लियो ना, कोई दिक्कत। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है कॉसेक एक्स माइनस क्या कॉट एक्स। क्लियर, ये खत्म, यानी कि क्या आ गया होगा आंसर आया होगा कॉसेक एक्स। चेक कर लो इसका आंसर, ये सही है 13 नंबर में कॉसेक एक्स। ठीक है, 14 देखो, 14 तुम्हारे पास में है लॉग सेक एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या है 10x बाई 2। ठीक है, ये भी वैसे ही बनेगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स लॉग का करेंगे तो 1 होगा, तो 1 क्या सेक एक्स बाई 2 प्लस क्या 10x बाई 2। फिर इस पूरे का करोगे, सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x। 10 का क्या होता है, नहीं सेक का की है ना सेक एक्स 10x, फिर x बाई 2 का करोगे ना, x बाई 2 का क्या होता है 1/2। कोई दिक्कत,
10 का क्या होता है? 10 का होता है सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का करोगे क्या होगा? 1/2। कोई दिक्कत? क्लियर हो? 1/2 कॉमन, 1/2 सेक x बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 सेक x बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ एक तो बच गया सेक x बाई 2, प्लस यहाँ क्या बच गया? 10x बाई 2, ये बचा। बाई नीचे क्या हो गया? x बाई 2 प्लस क्या बच गया? 10x बाई 2 बच गया। खत्म। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 1/2 सेक x बाई 2। क्लियर? आगे सुनो, पलटो उसको उस तरफ। देखो 15 और 16 थोड़ी देर के लिए छोड़ो। 17 देखो, 17 देखो। 17 है x e के पावर में रूट अंडर साइन x। एक बात बताओ, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, प्रोडक्ट रूल में लगेगा? क्या होगा? dy बाई डी एक्स को रखो, डी बाई डी एक्स किसका कर लो? e साइन x का प्लस e रूट अंडर साइन x का रख लो, डी बाई डी एक्स इसका x का करो। एक बात बताओ, x e के पावर में इसका करेंगे ये तो वही चीज़ होगा। फिर रूट का करोगे, रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर साइन x, फिर साइन का करेंगे क्या होगा? कॉस x। डायरेक्ट किए हैं, स्टेप लिख भी सकते थे, हम सीधा कर लिए। यहाँ पे 1 का x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि e के पावर में क्या हो जाएगा? साइन x इंटू 1। कॉमन लोगे, कुछ कॉमन ले लो। यहाँ पे ये कॉमन ले लिया तुमने, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बच गया x कॉस x बाई क्या? 2 रूट अंडर साइन x प्लस क्या? 1। आंसर चेक करो, ये है। ठीक है, x कॉस x अपॉन 2 रूट अंडर साइन x प्लस 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। 18 नंबर देखो, 18 देखो। 18 में बोला गया है y दिया गया है e के पावर में साइन x, यहाँ पे है साइन e के पावर में x। देखो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है। ठीक है, तो आप निकालोगे dy बाई डी एक्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? e के पावर में साइन x। कोई दिक्कत? डी बाई डी एक्स साइन ई के पावर में x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ई के पावर में x, ये साइन के साथ है। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? e के पावर में साइन x। एक बात बताना, e के पावर में साइन x, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस e के पावर में x, फिर e के पावर में x का करोगे क्या होगा? e के पावर में x होगा। कोई दिक्कत समझने में? स्टेप स्टेप कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे बता दो, ये है साइन e के पावर में x, e के पावर में साइन x, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर साइन x का क्या हो जाएगा? साइन x का हो जाएगा तुम्हारे पास में कॉस x। कुछ कॉमन है, निकालो। अगर कॉमन है तो निकाल लो। कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? e के पावर में साइन x मिल रहा है कॉमन, तो e के पावर में साइन x कॉमन ले लिए। इसको आगे लिख लो, e के पावर में x कॉस e के पावर में x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस x और साइन e के पावर में क्या? x। ये आंसर है यही आंसर, यही आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये हम आपको बताएं 18 नंबर। 19 देखो, 19 देखो। ठीक है, 19 तुम्हारे पास में है नहीं? हाँ, 19 तुम्हारे पास में है। देखो y इक्वल टू है e के पावर में रूट अंडर 1 माइनस। देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो अगेन वही प्रोडक्ट रूल, इसको रखो, इसका कर लो, प्लस इसको रखो। कोई दिक्कत? देखो 10 का क्या होता है बताओ? 10 का आता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस ये तो वैसे ही है e के पावर में इसका, ये तो वही हो जाएगा e के पावर में क्या? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर रूट का करोगे, रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर इस पूरे का करेंगे 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 2x। कोई दिक्कत? 2 कैंसिल, कुछ कॉमन मिला, ये वाला कॉमन मिला, बाहर निकाल लो। e के पावर में 1 माइनस क्या? एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको आगे लिखेंगे तो क्या होगा? x 10x अपॉन क्या? रूट अंडर 1 माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। यही आंसर होगा, यही आंसर है। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? 20 नंबर 20 नंबर देखो, 20 नंबर भी आसान है। 20 नंबर तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 20 में y दिया हुआ है तुम्हारे पास में e के पावर में x 1 प्लस क्या? कॉस x। ये हो गया u
और ये हो गया v। इसको नीचे रखेंगे उसको ऊपर। हाँ, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बैठता था याद है, नीचे का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, इसको रखते थे हाँ, इसको फिर EX को d बाई डी एक्स ई के पावर में x करते थे, फिर इसको रखते थे d बाई डी एक्स 1 प्लस क्या cos x। अब तुम लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? देखो 21 नंबर देखो, 21 नंबर भी x का क्यूब ई के पावर में x cos x। तीन फंक्शन है देखो, एक ये एक ये एक ये, एक तीन वाला दो को- बताए थे ना, दो को कांस्टेंट रखते हैं, एक को बताते हैं, मतलब इन दोनों को रख लो। देखो हम दिखा दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को रख लो, x का क्यूब ई के पावर में x, डिफ्रेंसिएशन कर लो किसका, cos x का कर लो, प्लस इन दोनों को रख लो, ई के पावर में x, cos x को रख लो, डिफ्रेंसिएशन कर लो किसका, x का क्यूब, प्लस इन दोनों को रख लो किसको, x का क्यूब cos x को, डिफ्रेंसिएशन कर लो किसको, ई के पावर में x। अब इसको सॉल्व कर लो, नहीं आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना। और 22 नंबर भी बहुत आसान है। देखो 22 नंबर क्या है, 22 नंबर तुम्हारे पास में है y इक्वल टू है ई के पावर में x cos x। तो जब इसका करोगे तो वही रह जाएगा, और फिर इसका करोगे ना तो ये देखो प्रोडक्ट में आएगा, दो टर्म है, x है और cos x है, इसका ये भी तुम question बनाना। है, X cos पहले एक क्वेश्चन भी है। यही सेम क्वेश्चन है। हाँ, X cos X। हाँ, पहला एक क्वेश्चन भी था ना, हाँ, x cos x, ये वाला बना लोगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो 15 नंबर और जो 16 नंबर है ना, ये हम आपको बाद में बताएंगे, अलग से बताएंगे। जब हम मतलब अलग से बताने का मतलब है अगली क्लास में ये वाला बता देंगे। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करोगे।